हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आपका एग्री स्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो आर के शर्मा सीरीज चल रही है, उसको कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर थर्ड जो इकोनॉमी है जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज आज हम लोग की सिक्स क्लास है, ठीक है ना। 5 क्लासें मैं इस चैप्टर की ले चुका हूँ जो कि क्रॉपिंग, सारे क्रॉप्स के बारे में बताया मैंने। मोस्टली जितने भी इसमें क्रॉप्स हैं उसके बारे में मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि हमारा रिवीजन कैसे हो रहा है, और जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन इन्हीं बुक से आएगा। बाकी आपकी सेल्फ स्टडी आप जहाँ से भी अपना स्टडी करो, बट बेसिक जो क्वेश्चन है वो इन बुक से कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कल हम लोगों ने कहाँ पे ख़त्म किया था, शुगर कैन पे ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे, बस यही रिक्वेस्ट है कि पुरानी जो भी बंदा क्लास ले रहा है अपने फ्रेंड को शेयर करो। बट एक प्रॉब्लम ये है कि पहले सारी क्लासें प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पूरा प्लेलिस्ट में आप पूरी सारी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे यूट्यूब पे पड़ा है, उसको देख सकते हो। ठीक है। देखने के बाद फिर अपना लर्न कर लोगे, देखोगे लर्न करोगे, अपने आप हो जाएगा। और मैं क्विजेस भी लाऊंगा तो आपका तीनों बार में रेडी हो जाएगा। ठीक है ना। तो फॉर्डर एंड फॉरेज क्रॉप, फॉर्डर एंड फॉरेज क्रॉप, कौन सी? फॉर्डर एंड फॉरेज क्रॉप। उसके बाद बरसीम है, इजिप्टियन क्लोवर, इजिप्टियन क्लोवर, बरसीम इजिप्टियन क्लोवर बोलते हैं इसको। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम इसका साइंटिफिक नेम है, ट्राइफोलियम, इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। फैमिली है लेग्यूमिनेसी। क्या है? लेग्यूमिनेसी। इजिप्ट जो है, इजिप्ट का इसका ओरिजिन है, इजिप्ट ओरिजिन है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 80 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना। सोइंग टाइम जो है अक्टूबर से नवंबर है। ठीक है। सोइंग मेथड जो है ब्रॉडकास्टिंग है। कौन सा है? ब्रॉडकास्टिंग है। उसके बाद सीड रेट जो है वो 25 से 30 kg हेक्टेयर टाइप्लॉइड वेराइटीज़ में आता है, और 35 जो है वो टेट्रापॉइड पोलाइड वेराइटीज़ में आता है। तो सीड रेट अगर हम बात करेंगे, डाइप्लॉइड पूछेंगे तो कम रहता है, डाइप्लॉइड में 25 से 30 kg हेक्टेयर रहेगा। और अगर हम टेट्रापोलाइड वेराइटीज़ की बात करेंगे तो 35 kg हेक्टेयर रहेगा। याद रखना बरसीम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम में उसका जो सीड रेट डाइप्लॉइड टेट्राप्लॉइड में रहता है वो हमें याद रखना है। मिक्सिंग डाइप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड का जो रेशियो रहता है इंपॉर्टेंट है, 1:1 से 2:1 रहता है। जो डाइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड वेराइटीज़ में होता है 1:1 से 2:1 रहता है। सीड ट्रीटमेंट जो है किससे करते हैं? सीड ट्रीटमेंट जो है वो राइजोबियम ट्राइफोलियम कल्चर से करते हैं। किससे करते हैं? राइजोबियम ट्राइफोलियम जो है इससे करते हैं। ठीक है ना। वैरायटी जो है वो डाइप्लॉइड की अ, वर्धन है, वर्धन है, चिंडवाड़ा है। ठीक है ना, चिंडवाड़ा है। VL1 है, VL1 11 है, 52 है, C10 है। ठीक है। और मास्कवी है, IGFR 991 है। ये इसकी जो है इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ है, मतलब सेलेक्टिव वेराइटीज़ है। और वीड जो है, इसकी वीड में कसनी है, कसनी, कसनी का जो है चिरोरियम इंटिबस, चिरोरियम इंटिबस जो है वो कसनी का साइंटिफिक नेम है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टेनल ऑब्जेक्शनल ऑब्जेक्शनल वीड है, ये ऑब्जेक्शनल वीड है। ठीक है ना। सेपरेटेड वर्सीम क्रॉप है, सेपरेटेड वर्सीम क्रॉप है। सीड थ्रो जो है वो 70% सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें, इसका जो है सीड थ्रो जो है 70% सॉल्ट सॉल्यूशन है इसका बीट का। तो जो है वो जो कसनी है वो किसका बीट है? वो वर्सीम का बीट है। ठीक है ना। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? चेरोकोरम इंटेबस, चेरोकोरम इंटेबस है। ठीक है ना। ऑब्जेक्शनल बीट्स है ये। NPK 20 60 30 है, 20 60 30 kg हेक्टेयर है NPK।
कटिंग जो है वो फर्स्ट कटिंग एट 50 से 55 डेज में इसकी फर्स्ट कटिंग कर देते हैं। सोइंग जो है वो सब्सिक्वेंट कटिंग करते हैं 25 से 35 डेज में करते हैं आफ्टर प्लांटिंग कटिंग के। याद रखना ये चीज़। ये चीज़ याद रखना। जो कटिंग है ना वो 50 से 55 डेज आफ्टर सोइंग करते हैं, एंड सब्सिक्वेंट जो है कटिंग टेक टेकन एट 25 से 35 डेज आफ्टर प्रीवियस प्लांट कटिंग करते हैं। इसकी जो कटिंग होती है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ईल्ड जो है इसका, अगर चारे की जो ईल्ड है वो 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर है। और जो केमिकल फाउंड करता है सेपोनिन करता है। इंपॉर्टेंट है, सेपोनिन इसका जो केमिकल है ये फाउंड करता है, सेपोनिन। ठीक है ना। बरसीम में कौन सा केमिकल होता है? सेपोनिन होता है। और लूसन अल्फा अल्फा का साइंटिफिक नेम जो है वो मेडिकागो सेटाइवा है। मेडिकागो सेटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली लेग्यूमिनेसी है। फैमिली लेग्यूमिनेसी है। ओरिजिन जो है साउथ वेस्ट एशिया है। साउथ वेस्ट एशिया का ओरिजिन है। 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। और अक्टूबर में इसकी स्विंग टाइम है। अक्टूबर में इसका स्विंग टाइम है। क्या है? अक्टूबर में इसका स्विंग टाइम है। स्विंग मेथड ब्रॉडकास्टिंग है। ओके। सीड रेट 20 से 25 केजी हेक्टेयर है। और सीड ट्रीटमेंट जो है वो राइजोबियम मेली मेलियोटी कल्चर है। राइजोबियम मेलियोटी कल्चर है इसका जो सीड ट्रीटमेंट है। वैरायटी जो है मूपा है, रैम्बलर है, आनंद 2-3 है, और इसके बाद सिरसा है। 189 इसकी वैरायटी है। टाइप 89 है। NDRI 12 है। और IGFRI 5 से 54244 है। ठीक है ना। ये इसकी वैरायटी है। वीड्स जो है वो क्यूस्काटा रेफिलिक्सा। क्यूस्काटा रेफिलिक्सा इसकी वैरायटी है, जो इसको डूडर अमरबेल बोलते हैं। इसको डूडर और अमरबेल बोलते हैं। ये एक पैरासिटिक वीड है। ये पैरासिटिक वीड है। और ऊपर वाला कौन सा वीड था जो आपने पढ़ा था? ऊपर वाला था, आपको बताता हूँ ऊपर वाला कौन सा वीड था। ऊपर वाला हम लोग का जो वीड था, ऑब्जेक्शनल वीट था। ठीक है ना। और इधर हम लोग जो वीट की बात कर रहे हैं वो कौन सा वीट है? इधर वीट है हमारा पैरासिटिक वीट है। NPK जो है 20 से 25 से 60 केजी पर हेक्टेयर रहता है, या 60 से 75 भी देखा गया है कहीं ना कहीं पोटेशियम। कटिंग इसका जो प्रोसेस है, कटिंग का जो इसका प्रोसेस है वो फर्स्ट कटिंग 50 से 55 डेज में दी जाती है आफ्टर सोइंग। एंड सब्सिक्वेंट कटिंग जो है वो 20 से 30 डेज में दी जाती है आफ्टर प्रीवियस प्लांटिंग। ठीक है। फोरेज ईल्ड जो है वो 800 से 1100 क्विंटल हेक्टेयर है। वही सेपोनिन इसका जो है वो फाउंड करता है। ग्लूकोसाइड जो है उसमें सेपोनिन रहता है। और फिजिकल डिसऑर्डर जो है वो लूसन येलोइंग जो है ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है लिख लो इसको, ड्यू टू बोरॉन डिफिशियंसी। लूसन येलोइंग जो है वो बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। किससे होता है? बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। कोई पूछेगा कि अल्फा अल्फा में जो लूसन येलोइंग है वो किसकी कमी से होता है? ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है। किसकी डिफिशियंसी से होता है? बोरान की डिफिशियंसी से। और इसका जो साइंटिफिक नेम है एवेना सेटाइवा है। एवेना सेटाइवा है। फैमिली पोएसी है। फैमिली पोएसी है। एशियन एशिया माइनर जो है इसका ओरिजिन है। और इसका स्विंग टाइम जो है मिड अक्टूबर से मिड नवंबर है। मिड अक्टूबर से मिड नवंबर है। स्विंग मेथड ब्रॉडकास्टिंग है। क्या है? ब्रॉडकास्टिंग है। सीड रेट जो है 80 से 90 केजी हेक्टेयर है फॉर द स्मॉल सीड रेट। और 100 से 120 केजी हेक्टेयर जो है फॉर द बोल्ड सीडेड है। ठीक है ना। स्पेसिंग 20 से 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट है। इरिगेशन 3 to 4 है। याद रखना। वैरायटी जो है इसकी कैंट है। एक बार कैंट वैरायटी पूछी गई थी, तो कैंट किसकी है? ओट की है। ओट की वैरायटी है।
अल्जेरियन जो है इसकी इसकी वैरायटी है। उसके बाद UPO 50 और कार्ग क्रैग एफ्टरली फ्लिंग फ्लिंग गोल्ड, ये सब मतलब फॉरेन की ब्रेंकर इसकी ये सब वैरायटी। और अच्छा HFO 114 इंपॉर्टेंट है। HFO 114 जो है वो फॉडर और ग्रेन दोनों के पर्पज़ में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है ना। फॉडर ग्रेन दोनों पर्पज़ में इसको यूज़ किया जाता है। कसनी इसका जो है वो वीड है, कसनी। इसको वही कसनी जो है, इसको जो पीछे पड़ा था चिज़ोरियम इंटिबस, NPK 80 30 20 kg हेक्टेयर रहता है। बेस्ट स्टेज ऑफ बेस्ट स्टेज ऑफ फॉर हार्वेस्टिंग डफ स्टेज है इसकी। कौन सी डफ स्टेज है? कटिंग जो है 2 to 3 कटिंग करते हैं, और उसके बाद 70 से 75 डेज आफ्टर प्लांटिंग करते हैं इसमें। ये याद रखने वाला पॉइंट है। फॉडर यील्ड जो है वो 400 से 450 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। मतलब आप याद रखो, जितना भी मैंने अभी अल्फाल्फा पढ़ाया आपको, और उसके बाद बरसीम पढ़ाया, उसका जो एंजाइम है वो क्या है? सेपोनिन है। उसको आपको याद रखना है दोनों का। उसके बाद ओट में अगर बताया तो उसकी जो वैरायटीज़ है ना वो काफ़ी अलग भी हैं, ट्रिकी, और ताकि आपको याद करने में ईजी हो। जैसे एक यूनिक है, कैंट नाम है, एल एल्जेरियन है, ये आपको ईजी होगा। और HFO 114 जो है वो फॉडर ग्रेन दोनों पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। कसनी का क्या है? चिरोरियम इंटबस। चिरोरियम इंटबस जो है इसका कसनी का जो इसका वीट रहता है उसका साइंटिफिक नेम है। फॉडर के लिए 400 से 450 जो इसका जो चारे का ईल्ड रहता है 400 से 450 पर क्विंटल रहता है, ठीक है ना। क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है, सॉरी। नेपियर ग्रास जो है, अब इसकी हम नेपियर ग्रास की बात करेंगे तो नेपियर ग्रास में पेनिसिटम परपुरियम पेनिसिटम परपुरियम जो है इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली पोएसी है, ठीक है ना। ओरिजिन जो है वो रोडेशिया साउथ अफ्रीका है, ठीक है। बेस्ट सॉइल जो है लोम सॉइल है, लोम सॉइल है। और स्विंग टाइम जो है वो अक्टूबर है। स्विंग मेथड जो है ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। अक्टूबर है, और स्विंग मेथड जो है वो ब्रॉडकास्टिंग है। और उसके बाद सीड रेट जो है 27,800 रूटेड स्लिप्स उसमें लगाई जाती है सीड रेट में, नेपियर ग्रास में। उसका स्पेसिंग 60 to 60 रहती है। इम्पॉर्टेंट अब आया इसका, जो हमारी नेपियर ग्रास में पूसा जेंट जो हाइब्रिड है वो नेपियर ग्रास का है। पेनिसिटियम परसोरियम इंटू पेनिसिटियम ट्राइफोडियम का क्रॉस है। किसका है? ट्राइफोडियम का क्रॉस है पूसा गेंट। जेंट भी पढ़ते हैं, गेंट भी पढ़ते हैं। पूसा जेंट जो है वो हाइब्रिड किसका है? नेपियर का। पूसा जेंट किसका क्रॉस है? पूसा जेंट किसका क्रॉस है? नेपियर ग्रास का क्रॉस है, नेपियर ग्रास का क्रॉस है। इसको रटो, इसका साइंटिफिक नेम ये याद रखो, NV ये किसका क्रॉस है? NV5 और 21 E4 कोयम्बटूर, इसकी जो वेराइटी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो पूसा जेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें कि 40 30 और 20 जो है इसका NPK kg पर हेक्टेयर रहता है इसका रेशियो। और कटिंग जो है, फर्स्ट कटिंग एट 70 डेज आफ्टर प्लांटिंग एंड सब्सिक्वेंट कटिंग इज टेकन एट 40 से 45 डेज इंटरवल्स। इसकी जो कटिंग रहती है ना 70 डेज आफ्टर प्लांटिंग की, जो उसके बाद उसका सब्सिक्वेंट जो कटिंग है वो 40 से 45 डेज इंटरवल्स में रहती है, याद रखना। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जेंट किसका क्रॉस है? नेपियर ग्रास का क्रॉस है। नेपियर ग्रास में किसका आ जाता है? पेनिसिटियम परप्यूरियम। और उसके बाद टाइफ टाइफोडियम जो है इसका जो क्रॉस है, याद रखना कि किससे आया। उसके बाद फॉडर सोरगम चरई की अगर हम बात करें तो सोरगम स्पीसीज है इसका साइंटिफिक नेम। क्या है? सोरगम स्पीसीज है, पोएसीज की फैमिली है। अफ्रीका इसका ओरिजिन है। 80 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर है। सोइंग टाइम जो है नॉर्थ इंडिया का मार्च से जुलाई है, और साउथ इंडिया में फरवरी से नवंबर है, याद रखना। सीड रेट जो है इसका 40 से 50 kg पर हेक्टेयर, 40 से 50 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग जो है 25 से 30 प्लांट टू प्लांट इसकी स्पेसिंग रहती है। वैरायटी जो है GS20 है, 29 है, पूसा चेरी है, MP चेरी है, हरियाणा चेरी है, ठीक है ना। और दूधिया है, ग्वालियर है, ठीक है ना, उज्जैन है। तो मतलब मोस्टली इसकी जो फॉडर सोरगम चरी की वैरायटी MP की ज़्यादा है ना, MP स्टेट की ज़्यादा लग रही है मुझे। NPK जो है वो
60-30 पर हेक्टेयर रहता है। 500 to 700 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है, ठीक है ना। ड्यूरिन जो है, ड्यूरिन इसका जो है वो केमिकल फाउंड है, एस सी एन और ड्यूरिन इसका केमिकल फाउंड है। और हायर कंसंट्रेशन इज फाउंड इज 30 to 35 डेज एज ऑफ प्लांट एंड मोस्टली इज समर और सोरगम क्रॉप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। केमिकल पॉइंट क्या है इसका? ड्यूरीन है, एस को बोलते हैं। हायर कंसंट्रेशन इज फाउंड एट 30 to 35 डेज एज ऑफ प्लांट एंड मोस्टली इज समर सोरगम क्रॉप। गॉट इट? ये आपको रटने वाली चीज़ है ना, इसमें ज़्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। फटाफट इसके पॉइंट्स को रटो और ऑप्शन आए बस तब मत गलत करना, ठीक है ना। फॉडर मेज की बात करें तो फॉडर मेज में जिया मेज इसका साइंटिफिक नेम है। पोएसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन इसका अमेरिका है। उसके बाद अगर हम बात करें रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है 80 से 22 डिग्री है। नॉर्थ एंड साउथ की अगर बात करें तो नॉर्थ में अप्रैल से अगस्त में लगाया जाता है इसको, स्विंग टाइम रहता है। और फेब तो से नवंबर, मतलब इस टाइम, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि जो आने वाला टाइम है ना उसमें स्विंग टाइम इसका करते हैं। अगर साउथ इंडियन की बात करें, सीड रेट तो 40 से 60 केजी हेक्टेयर रहता है। 60 से 65 केजी हाइब्रिड की वैरायटी में रहता है। नॉर्मल आप 40 से 60 कर दो, अगर हाइब्रिड 60 से 65 केजी पर हेक्टेयर कर दोगे। स्पेसिंग 25 से 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रहता है। इरीगेशन जो है 4 to 5 से 1 to 2 फॉर खरीफ में रहता है। मिक्स क्रॉपिंग विद काउपी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, हाउस ग्राम रहता है इसका, ठीक है ना। वैरायटी गंगा 5 है, अफ्रीकन टॉल है, जे फर्स्ट 006 है, विजय है, मन मंजरी है, डेक्कन है, जिसकी वैरायटी है फॉडर मेज की। फॉडर मेज की वैरायटी अलग है, उसकी वैरायटी अलग है। हालांकि गंगा शो हो गया, गंगा उसमें भी है मेज में, बट इसकी वैरायटीज अलग अलग हैं, तो दोनों को अलग अलग में देखना, ठीक है ना। एनपीके 60-40-30 है पर केजी पर हेक्टेयर। बेस्ट स्टेज जो है हार्वेस्टिंग की 50 to 60 डेज ग्रोथ में रहती है। नंबर ऑफ कटिंग जो है वो 1 है, ठीक है। फॉडर ईल्ड जो है वो 350 से लेके 450 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो फॉडर ईल्ड इसका है वो 350 से लेके 450 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल क्रॉप की। तो कॉमर्शियल क्रॉप में सबसे पहली क्रॉप कौन सी आती है? पोटैटो आती है, जिसका नाम है सोलेनम टूरिज्म। सोलेनम टूरिज्म इसका साइंटिफिक है, सोलेनेसिस की फैमिली है, ठीक है ना। सोलेनम टूरिज्म इसका साइंटिफिक नेम है। सोलेनेसिस की फैमिली है। साउथ अमेरिका, पेरू इसका ओरिजिन है। एरिया में अगर देखा जाए तो ये एरिया जो है सारा पुराना है, इसको पढ़ना नहीं है, गलत चीज़ कभी नहीं आपको बतानी है मुझे। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। सोलेनिन जो कंटेंट रहता है वो 5 mg अपॉन 100 ग्राम पोटैटो। 5 mg/100 ग्राम पोटैटो में सोलेनिन इसमें रहता है। पुअर मैन फूड क्रॉप भी इसको, पोटैटो को पुअर मैन फूड क्रॉप भी बोलते हैं, बिकॉज चीपेस्ट, रिचेस्ट एंड इजिएस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए माना जाता है, इसलिए पोटैटो को पुअर मैन ऑफ फूड भी बोलते हैं। स्टोलन ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज अंडरग्राउंड ऑफ स्टेमन्स, ठीक है ना, स्टेम। पोटैटो ट्यूबर इज डोरमेंट फॉर 8 to 10 वीक्स एंड 65 डेज में ये जो है इसके ट्यूबर डोरमेंट्स हो जाते हैं कितने में? 8 to 10 वीक। और ऑप्शन पूछेगा तो 8 to 10 वीक्स। और 65 से 70 डेज अगर पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टूडेंट्स आप प्लीज़ इसको लिख लेना। अगर वीक्स में पूछेगा तो 8 to 10 डेज, और अगर वैसे पूछेगा डेज में तो 65 to 70 डेज। पोटैटो फेवर टेम्परेट एंड कूल क्लाइमेट विद मॉइस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है ना। पोटैटो रिक्वायर एंड एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और 70 से लेकर 70 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ एंड ट्यूबराइजेशन रिस्पेक्टिवली। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, इसका टेम्परेचर बहुत है इसका ट्यूबर का, और इससे टेम्परेचर से क्वेश्चन आए दिन पूछा जाता है। पोटैटो नीड लॉन्ग डे कंडीशन है, ड्यूरेशन ग्रोथ एंड शॉर्ट डे ड्यूरिंग द ट्यूबरलाइजेशन, ठीक है ना। पोटैटो क्रॉप जो है एल्यूवियल एंड सैंडी लोम एंड सिल्टी सॉइल, देखो ना तीनों सॉइल में ये ग्रो कर जाता है। एल्यूवियल, सैंडी लोम एंड सिल्टी लोम, तीनों में ये सुटेबल इसकी क्रॉप है। प्लांटिंग टाइम जो है एमपी एंड छत्तीसगढ़ में लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट वीक या वीक के फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में भी आप इसको, सेकेंड या फर्स्ट वीक नवंबर में भी आप इसको कर सकते हो। हिल्स में जो है फरवरी से मार्च में रहता है।
प्लेन्स में नवंबर से दिसंबर में रहता है। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सी ट्यूबर सोइंग जो है वो ट्यूबर शुड बी प्योर वाइबल एंड रेडली स्प्राउटेड। ठीक है ना। और ट्यूबर सोइंग सरफेस शुड बी ब्राउन। ट्यूबर शुड हैव 2.5 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर with 25 से 30 ग्राम weight. The cut tuber must have at least 3 buds. ठीक है। Got it? ये याद रख लो जिसको पॉइंट किया। ट्रीटमेंट ऑफ विद 1% thiourea and 1 ppm GA3 for 1 hours to break the tuber dormancy. याद रखने वाला पॉइंट है ये। इसका जो सीड ट्रीट जिसका ट्यूबर डॉर्मेसी में ट्रीटमेंट जो करते हैं वो क्या करते हैं, थायोरिया 1 ppm से GA3 को ब्रेक करवाते हैं, तब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करेंगे सीड साइज की, स्पेसिंग और सीड रेट की बात करेंगे। तो सीड साइज की अगर बात करें 2.5 से 3.0 रहता है, और 45 से सेंटीमीटर से 45 इसकी स्पेसिंग रहती है, 20 से 50। तीनों सीजन को लर्न कर लेना आप। फॉर राउंड शेप कल्टीवेटर, राउंड शेप कल्टीवेटर जो है 15 to 80 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है। फॉर ओवल शेप कल्टीवेटर जो है वो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो TPS से ट्रू पोटैटो सीड है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। 40 से 45 ग्राम ट्रू पोटैटो सीड जो है वो इनफ फॉर प्लांट 1 हेक्टेयर क्रॉप। 1 हेक्टेयर क्रॉप में 40 से 45 ट्यूबर्स पोटैटो की इनफ रहता है। मेथड ऑफ प्लांटिंग रिज एंड फर्रो मोस्ट पॉपुलर मेथड है। फ्लैट बेड मेथड भी इसमें यूज़ करते हैं प्लांटिंग में। दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मोस्ट पॉपुलर रिज एंड फर्रो मेथड करते हैं। और अर्थिंग अप पोटैटो इज डन इज प्लांट टू 15 to 20 सेंटीमीटर में अर्थिंग अप करते हैं। ठीक है। इन प्लेन्स में 30 से 45 डेज में करते हैं, और हिल्स में 40 से 45 में। मिट्टी को चढ़ाना अर्थिंग अप जो है वो कितने सेंटीमीटर रहेगी, 15 to 20 सेंटीमीटर रहती है। कितने डेज में आफ्टर सोइंग में करते हैं, 30 से 45 प्लेन्स पे करते हैं अपने यहाँ, और हिली एरियाज में 40 से 45 डेज में करते हैं। सेकेंड अर्थिंग इज डन वीक बाय द आफ्टर फर्स्ट अर्थिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन 180 से 2 kg रहता है, और पोटेशियम पोटास जो है वो 100 से 150 रहता है। पोटेशियम जो है वो 100 से 150 kg पर हेक्टेयर रहता है। वैरायटी जो है कुफरी, अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुर्फी बहार, कुर्फी ज्योति, अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी। मीडियम ड्यूरेशन के लिए कुर्फी बादशाह, कुर्फी चमत्कार, कुर्फी लालिमा, कुर्फी शीतमान, कुर्फी स्वाना। ये इसकी मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी है। और लेट के लिए कुर्फी सिंदूरी, कुर्फी देवा और कुर्फी जीवा, ये इसकी लेट है। याद रखना कुर्फी से रिलेटेड जो भी उसकी ट्रिक तो आप लोग पता ही है कि कुर्फी से रिलेटेड तो वो हमारी किसकी वैरायटी है, हमारी आलू की वैरायटी है। मोस्ट क्रॉपिंग पैटर्न जो है इसका पोटैटो और सनफ्लावर होगा, नहीं तो राइस या मेज होगा। ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। पोटैटो, सनफ्लावर, राइस या मेज होगा। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज इन पोटैटो 25% ट्यूबर फॉर्मेशन में रहता है। पोटैटो इज मेनली इंटरक्रॉप्ड विद शुगर कैन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्वेस्टेड इज डन व्हेन हम्स स्टार्ट येलोइंग एंड फेलिंग टू द ग्राउंड, फेलिंग टू द ग्राउंड। ठीक है ना। COSO4 जो है वो क्यों डिलेमिंग ऑफ पोटैटो में COSO4 का यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। पोटैटो जो है एवरेज टन 30 से 35 टन दे देता है। प्रोसेस ऑफ पोटैटो, इट इज़ जनरली डन टू अवॉइड ब्राउनिंग एंड रूटिंग ऑफ ट्यूबर्स ड्यू टू मॉइस्चर। ड्राइंग एंड क्यूरिंग जो है किससे करते हैं, किंदा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 to 15 डेज तक करते हैं इसके ड्राइंग और क्यूरिंग। और शॉर्टिंग किससे करते हैं, शॉर्टिंग जो है वो रिमूव डिजीज डैमेज रफ एंड ट्यूबर्स फॉर फैसिलिटेटिंग हेल्दी ट्यूबर ग्रेडिंग इनटू साइज ऑफ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना। Grading of potatoes done to ensure inform quality of superior grade tubers and get
रिम्यूनरेटिव रिटर्न्स है, रिम्यूनरेटिव रिटर्न्स जो है वो इसका ग्रेडिंग पोटैटो से करते हैं, ठीक है। और इसका स्पेशल साइज का जो है रहता है वो या तो 8 सेंटीमीटर रहेगा या नहीं रहेगा डायमीटर में, वही रहता है। इसका फुल साइज का रहेगा तो 3 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार नज़र में। पोटैटो ट्यूबर शुड बी स्टोर्ड इन वेंटिलेटेड क्लोज रूम ड्यूरिंग डे टाइम एंड ओपन ड्यूरिंग evening evening with a maintenance of 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 90 to 95%, ठीक है ना, याद कर लेना। हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो शुड बी completed by the end of January before the temperature is rise of 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये भी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसका भी मैंने सीड पर टेक्निक जो है वो पुष्करनाथ में आई थी। ये क्वेश्चन रटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। और स्टोरेज कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का मानो यहाँ से आएगा ज़रूर कहीं भी कोई भी एग्जाम। टेम्परेचर जो है फ्रेश स्टोरेज का जो है टेम्परेचर 3 से 4 रहता है, ठीक है। और फ्रोज़न का जो है 23 से 23 होगा, ये गलत दे दिया इन्होंने। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 90 से 95% रहती है। और वेप्रोटाइट पैकेजिंग पे डिपेंड करता है इसका, ठीक है। स्टोरेज पीरियड 5 to 10 मंथ में। और इसका जो है वो मोर देन 1 ईयर रह सकता है, ठीक है। और सेंसिबिलिटी जो है रेफ्रिजरेशन ऑफ फ्रीजिंग, सेंसिबिलिटी जो रेफ्रिजरेशन ऑफ फ्रीजिंग रहती है। और टोबैको जो है, टोबैको में इंडिया में टोबैको इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, पोर्टुगीज लाए थे। पोर्टिगेसेस पोर्टिगेसेस जो है वो इंडिया में लाए थे टोबैको को। कौन लाए थे? पोर्टिगेसेस। और पर्पस ऑफ ग्रोइंग स्मोकिंग एंड च्यूइंग होता है, हुक्का एंड च्यूइंग स्नफ, ठीक है ना। हुक्का एंड च्यूइंग स्नफ करते हैं इसमें। निकोट इसके दो है, निकोटीन निकोटीना टेवेकम, निकोटीना टेवेकम है। और निकोटीना और रुस्टिका, निकोटीना टेवेकम, निकोटीना रुस्टिका। उसके बाद हुक्का च्यूइंग स्नफ में जो है वो रस्टिका यूज़ करते हैं। और च्यूइंग के लिए टोबैकम का यूज़ किया जाता है, याद रखना। निकोटीन जो 0.5 से 5.5 रहती है। और निकोटीन रस्टिका में 3.5 से 8.0 रहती है। सॉइल जो है वो लाइट हाई लैंड सॉइल है। और हैवी एंड लो लेइंग एरिया में जो है इसका सॉइल रहता है, इसमें दोनों में, याद रखना। 150 सेंटीमीटर जो है वो प्लांटिंग हाइट रहती है। और इसकी जो है 90 से 0.20 रहती है। 7 to 9 वीक जो है वो इसका ट्रांसप्लांटिंग एज है, 4 से 9 लीव स्टेज में। इसका जो है जब हम टोबैकम निकोटीन टोबैकम की बात करें, 5 to 6 वीक जो है वो इसका ट्रांसप्लांटिंग एज रहता है। हार्वेस्टिंग मेथड जो है प्रीमिंग है, स्टॉक कटिंग है, ठीक है। ये याद रखना। एक क्वेश्चन अगर मिलना होगा तो इसी चार्ट से मिलेगा आपको पक्का। इंडियन टोबैको की बात करें तो फ्लू कर्ड वर्जाइना, ठीक है ना। फ्लू कर्ड वर्जाइना जो है वो सिगरेट टोबैको है। कवर 3% एरिया, 20% प्रोडक्शन ऑफ टोटल बात करें। और नॉन वर्जीनिया की अगर बात करें, कवर ऑफ 70% एरिया, 80% प्रोडक्शन ऑफ टोटल टोबैको। इसका जो है नॉन वर्जीनिया। ये फ्लू कवर्ड वर्जीनिया की बात करें तो इंडियन टोबैको में ये जो है 20% रहता है। और वैसे अगर नॉन वर्जीनिया की बात तो 70% इसका एरिया है, ठीक है। और अगर सिगरेट टोबैको जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। बीड़ी जो है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीड़ी बनाई जाती है। उसके बाद च्यूइंग टोबैको जो है वो यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार है। और नाटू टोबैको जो है वो आंध्र प्रदेश है। और सिगार और चेरू टोबैको जो है वेस्ट बंगाल है। और स्नफ टोबैको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला है, ठीक है ना। सीड रेट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ये
2.5 से 3.0 kg per hectare. The seed of tobacco positively photoblastic रहता है. नर्सिंग सोइंग जो है 50 से 30 अगस्त में रहता है, 15 से 30 अगस्त में रहता है इसकी नर्सरी सोइंग. और अगर टाइप ऑफ टोबैको रिक्वायर्ड द हैवी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई इंक्लूडिंग नाइट्रोजन चूइंग बीड़ी एंड हुक्का. टाइप्स ऑफ टोबैको रिक्वायर्ड लो नाइट्रोजन, तो फ्लू कर्ड सिगरेट एंड सिगार. फ्लू कर्ड सिगरेट एंड सिगार जो है वो लो नाइट्रोजन टोबैको है. ठीक है. टाइप्स में बात करें, मैच्योर म्यूटेंट वैरायटी जो है वो जयश्री और भाग्य है. जयश्री और भाग्य इसकी म्यूटेंट वैरायटी. हाइब्रिड जो है जी टी एच वन इसका हाइब्रिड है. मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो है वो टॉपिंग है. टॉपिंग स्टेज की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है. द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन टोबैको, तो पहले टॉपिंग करते हैं, फिर डिसकरिंग करते हैं, फिर प्रीमिंग करते हैं, फिर क्यूरिंग करते हैं, फिर डिलीवर कर देते हैं. डिसकिंग ऑफ टोबैको इज डन बाय NaN इन ट्राइथोलियम ट्राइथेनोलियम 2% रहता है. Na ट्राइथोलियम 2% रहता है. MS जो है 2% रहता है. IBA 2% रहता है. ये इसका रहता है डिसकरिंग में, मतलब 3 स्टेज में इसको करते हैं. तो NaA MH और IBS का जो परसेंटेज है वो इस तरीके से रहता है. टाइमिंग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग इज पॉपुलर सिगरेट वेपर चूइंग टाइप रहता है. सिगरेट वेपर एंड चूइंग टाइप रहता है. स्टॉक कटिंग मेथड इज पॉपुलर इन हुक्का बीड़ी सिगरेट सिगार एंड चूइंग टाइप रहता है. और क्यूरिंग जो है वो क्या प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है. क्यूरिंग क्यूरिंग किस में होती है, टोबैको में होती है. ड्राइंग प्रोसेस, ए ड्राइंग प्रोसेस वेयर बाय द मोस्ट ऑफ मॉइस्चर ऑफ लीफ इज रिमूव्ड टू import required color texture aroma to the final product. जब आप खाते हो उसको आपने देखा होगा लोग जब खाते हैं तो क्यूरिंग उसका लास्ट स्टेज है. उसके बाद उसको, और सिगरेट का जो है क्रूइंग प्रोसेस फ्लू क्रूइंग रहता है. फ्लू. उसके बाद सिगार चारकोल चूइंग जो है वो रैक क्यूरिंग रहता है. ठीक है. हुक्का और स्नफ जो है वो ग्राउंड सन क्यूरिंग में रहता है. चूइंग हुक्का जो है वो पिट करिंग है. बीडी स्नफ जो है चूइंग जो है वो हुक्का वो फायर क्यूरिंग है. तो ये सारे इसके टोबैको के वो हैं. और द टोबैको burning quality is positively related to potassium content of leaf potassium content of leaf. nicotine content is produced as root and accumulate in leaf tobacco. ठीक है. अब इसके बाद का जो मैंने आपको टोबैको पढ़ा दिया, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड पैटर्न और इरिगेशन. जो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम अलग अलग क्लास में करेंगे. टोबैको के बाद अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न को उठाएंगे, इसको बहुत अच्छे से जानेंगे. उसके बाद फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इरिगेशन की. ठीक है. होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई. जो भी बेसिक से तैयारी कर रहा है, जो भी अगर आपको लगता है कि सर ऐसे ही लेक्चर दे के आगे चले जाते हैं, नहीं, ये आपके बेनिफिट की बात है. रिवीजन होगा, आप उसको अपने आप पढ़ोगे, डेफिनेटली आपसे बेसिक क्वेश्चन गलत होना छूट जाएंगे और आप सिलेक्शन के उतने पास चले जाओगे. सीरियसली बता रहा हूँ. बाकी पढ़ते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखो. जय हिंद, जय भारत. प्लीज़ एक सब्सक्राइब, आपको मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, एक सब्सक्राइब मांगा. एक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना दोस्तों. जय हिंद, जय भारत.